पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस और उनकी मुखिया ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्ता से बेदखल होने के बाद ममता बनर्जी आज अपने सियासी करियर के सबसे मुश्किल दौर पर गुजर रही हैं, क्योंकि उनकी न तो पार्टी में चल रही है, न ही विधायकों और सांसदों में चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि विधायकों ने तो पार्टी लगभग तोड़ दी है और दूसरी तरफ चले गए हैं। इसी बीच में अब सांसदों की बगावत की भी बात सामने आ रही है। तमाम वो महिला चेहरे जो लगातार ममता दीदी के आसपास मंडराते रहते थे, वो भी छिप चुके हैं। मतलब कहाँ हैं कोई नहीं जानता है। और इसीलिए अब चर्चाएं बंगाल में शुरू हो गई कि क्या सांसदों ने भी विद्रोह कर दिया है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर आई है। दरअसल कोलकाता से दिल्ली तक चर्चा है कि मानसून सत्र से पहले बड़ा खेला हो सकता है और सांसद ममता से टूट करके दूसरी पार्टी या फिर नई पार्टी बना सकते हैं। और इसी बीच में खबर है कि यूसुफ पठान, जिन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ ममता बनर्जी गुजरात से बंगाल लेकर के आई थी, उन्होंने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने बलि का बकरा बनने से इनकार कर दिया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी लोकसभा में एंट्री करना चाहती हैं और उनका प्लान यह है कि बहरामपुर सीट, जो कि यूसुफ पठान की है, जहां से वो सांसद हैं, उस सीट से वो चुनाव लड़ें और लोकसभा पहुंच जाएं, यानी कोलकाता छोड़ करके दिल्ली में। लेकिन यूसुफ पठान की इस सीट पर ममता की नज़र आई और यूसुफ पठान ने सीधे ये ठुकराते हुए कह दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा ही नहीं। कोलकाता के तमाम जानकार और राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि ममता बनर्जी ने बहरामपुर से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इसीलिए उन्होंने अपने टीएमसी सांसद पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से इस्तीफा मांगा है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने इस मैसेज के पहुंचने के बाद साफ तौर पर इनकार कर दिया है। खबर है कि इस मैसेज को पहुंचाने के लिए सौरभ गांगुली का सहारा लिया गया। सौरभ से ये कहा गया कि यूसुफ से वो बात करें और कह दें कि वो इस्तीफा दे दें। लेकिन सूत्र बताते हैं कि यूसुफ पठान ने साफ इनकार कर दिया है। गुजरात के बड़ोदरा के रहने वाले पठान ने कह दिया है कि मैंने जनता के वोट लेकर के अभी सीट जीती है, इसे खाली करने का कोई सवाल नहीं है। दरअसल ये सीट बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर 70% मुस्लिम हैं। जहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान ने कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी को करीब 85,000 वोटों से हरा करके बड़ा उलटफेर किया था। उन्हें 5,24,000 वोट मिले थे। ममता के चेहरा और टीएमसी के संगठन के भरोसे ही पठान संसद पहुंचे थे। लेकिन अब उनसे जब ये सीट मांगी जा रही है तो उन्होंने इनकार कर दिया है। ये वही सीट है जो दीदी के लिए सुरक्षित आश्रय बन सकती है, लोकसभा उन्हें पहुंचा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ममता आखिरकार बहरामपुर सीट से क्यों लड़ना चाहती हैं। दरअसल टीएमसी की 2026 विधानसभा चुनाव में भारी शिकस्त हुई है। बंगाल में बीजेपी की जीत हुई और अपनी ही सीट भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में किसी न किसी सदन में वो पहुंचना चाहती हैं। पार्टी में 58 से ज़्यादा विधायकों की बगावत और ऋतव्रत बनर्जी जैसे नेताओं का विद्रोह, अब 23 सांसदों के संपर्क में ना होने, उनके मोबाइल बंद होने की बात ममता के लिए आफत जैसी ही है। ऐसी स्थिति में लोकसभा पहुंच करके संसद में विपक्ष की आवाज़ बनना और इंडिया गठबंधन में अपनी जगह बनाए रखना ममता बनर्जी के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए वो चाहती हैं कि कम से कम विधायक तो टूट गए, लेकिन सांसद तो बचे रहें। पार्टी को एकजुट रखने की ममता की जो रणनीति है, उस पर ये बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच में एक खबर और है। मुर्शिदाबाद और रेजीनगर सीट से हुमायूं कबीर, जो कि बागी थे ममता के, उन्होंने ममता बनर्जी पर दया दिखाते हुए एक ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि दीदी अगर बहरामपुर से नहीं लड़ती हैं तो आएँ और इन दोनों में से किसी एक सीट से लड़ लें। एक तरफ यूसुफ पठान के बगावती तेवर हैं कि वो सीट खाली नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगातार बीते काफ़ी दिनों से टीएमसी के अंदर से लेकर के बाहर से भी ये कहा जाता रहा है कि वो आउटसाइडर हैं और उनको ला करके यहाँ पर बैठा दिया गया है और वो अपने क्षेत्र में भी नहीं रहते। लेकिन ममता की तरफ से जब इस्तीफे को कहा गया और इस्तीफे देने से जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो अब उनके पास केवल विधानसभा का रास्ता बचा है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी अपनी ही बनाई पार्टी को अब बचा पाएंगी। बगावत की आग उन्हें ही निगल जाएगी। बहरामपुर का फैसला न सिर्फ ममता बनर्जी के सियासी भविष्य बल्कि टीएमसी की किस्मत को भी तय करने वाला है, क्योंकि बहरामपुर में तो वो अब चुनाव लड़ने से रहे। अगर सांसद इस्तीफा नहीं देंगे तो वो करेंगे क्या वो हुमायूं कबीर की बात मान लेंगे। अब कुल मिलाकर के ये साफ हो चला है कि बंगाल का खेल अभी बाकी है और यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ रोमांच होना है। लेकिन ममता दीदी का क्या होगा,
ये वही ममता दीदी हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके टीएमसी बनाई थी। उसके बाद से कांग्रेस लगभग अपना वजूद बंगाल में खो चुकी है और उसके बाद उनकी कभी वापसी नहीं हो पाई है। अब तो बीजेपी वहां पर बड़े मार्जिन से जीती है, लेकिन अब वही खेल जो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ किया था, कुछ लोग मिल करके ममता बनर्जी के साथ खेल रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।